सभी को नमो बुद्धाय वंदामि बनते भी। नमो बुद्धाय मंगल हो सुखी हो। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सोपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघो संघं नमामि। क्षमा याचना। ओकास वंदामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बंगपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बंगपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि विकास। ओकास वंदामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बंगपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु सुखिता हन्तु। पंचशील याचना। ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते। तुत्यंपि ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते। साधु 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 यं अहं वदामि तं वदेथ। अहं भन्ते नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी ने हाथ जोड़ के पीछे पीछे बोलना है, ठीक है। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं परिपूर्णं अहं भन्ते पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। शूरा मेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 तीसरणेन सद्दिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ। साधु आ साधु साधु म्हणते साधु साधु साधु। साधु साधु। वंदा भी आदरणीय भंते जी और सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम जय भीम। क्या आपकी अनुमति हो तो क्या मैं स्टोरी शुरू कर सकता हूँ? बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। मेरा नाम है साधर्म्य सचिन कदम। मैं 5 इयर्स 6 इयर्स ओल्ड हूँ और और मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। अच्छा। मेरे स्टोरी का नाम है पंचभूता। एक 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 भिक्षु थे जो चिवर छोड़कर जाना चाहते थे। चिवर छोड़कर जाना चाहते थे। जब ये बात बाकी भिक्षु को पता चली तब वो उसे भगवान बुद्ध के पास ले गए। भगवान बुद्ध ने बोला, क्या ये सच है? सत्य है। भिक्षु ने बोला, हाँ ये सत्य है। भगवान बुद्ध ने एक कहानी बताई। एक बार बनारस में एक राजा के घर और वो कहानी थे एक बुद्धिमान और बुद्धिमान व्यक्ति की जो अपने लगन से और विश्वास से एक राक्षस को जीत लेता है। एक बार बनारस में एक बोधिसत्व पैदा हुए जन्म हुआ और और उनका नाम रखा गया पंचभूता यानी 5 वेपन्स। जब पंचभूता 16 इयर्स का हुआ, जब पंचभूता 16 वर्ष का हुआ तब उसे यूनिवर्सिटी भेजा गया, तक्षशिला भेजा गया। और फिर जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तब वो घर जा रहा था। तभी उसे एक रास्ते में आदमी मिला जो बोल रहा था, उस रास्ते पे मत जाओ, उधर एक बड़ा सा राक्षस है जो वो प्राणियों को और इंसानों को मारकर खा जाता है। पंचभूता निडर था, वो तो भी उधर उस रास्ते पे गया। उसे आगे जाके एक बड़े से पैर का निशान दिखा और आगे जाके उसे बड़े बड़े हड्डियां पड़े हुए देखी। और आगे जाके उसने एक राक्षस देखा। उसने उसने उसे हर तरह से मारने की कोशिश की पर वो नाकामयाब रहा।
उसने उसे हाथ पैर से मारा, हाँ, कोणाला नंबर? फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। लिया और उसने पूछा कि क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। र- पंचभूता बोला नहीं, सभी को तो एक दिन मरना ही पड़ता है, तो मैं क्यों मरने से डरूं। तो मरने से डर क्या है। तो वो पंचभूता बोला उसके अंदर एक ऐसे राक्षस को खाया तो वो मर जाएगा राक्षस। राक्षस ने पंचभूता को छोड़ दिया और बोला तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। पंचभूता बोला मैं जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता कर जाऊंगा। पंचभूता बोला तुम कभी किसी की हत्या करना नहीं, हत्या करना एक नीच काम है, वो तुम्हें एक गलत रास्ते पे ले जाएगा, उससे तुम भटके रह जाओगे। तब से राक्षस, जब वो पंचभूता घर पे लौटा, वो एक अच्छा राजा बन गया और राक्षस सभी की मदद करने लगा। अच्छा। उससे अंत में बुद्ध ने बताया वो राक्षस और बलवंत अंगुली माला थे, और वो पंचभूता बल्कि और कोई नहीं बल्कि भगवान बुद्ध थे। तो ये इस कहानी जो है जातक कथाओं में से एक कहानी है ना। जिस प्रकार हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध की जो है जातक कथाएं है, तो जो पूर्व जन्म की भगवान बुद्ध की कथाएं हैं उसके बारे में ये एक जातक है पंचवोदा बोधिसत्व के बारे में। जब बोधिसत्व वो जो है पुराने जमाने में, माने कि पिछले जन्म में, जब वो एक जो है अच्छे से क्या बने थे, स्टूडेंट बने थे, है ना। एक जब अच्छे स्टूडेंट बने थे तो वह जो है बहुत ही बचपन से क्या थे, निडर थे, है ना। जो पंचबोधा नाम के एक व्यक्ति बने थे, पंचबोधा नाम के एक स्टूडेंट बने थे, तो वो बचपन से ही निडर थे। जब वो 16 वर्ष के हुए तो उनके माता पिताजी ने उनको तक्षशिला, जो विश्वविद्यालय है उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था ना। आज जो है जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बाहर बाहर देशों के भी लोग आते हैं, है ना। हमारे देश के लोग भी बाहर के अभी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, है ना। कोलंबो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। तो उस समय में भी कैसा था कि पुराने जमाने में भी लोग जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे, बड़ी बड़ी। तो जो हमारे पंचबुधा थे, बोधिसत्व थे, तो वो भी क्या हो गए, जब 16 वर्ष के हुए तो उनके माता पिताजी ने उनको यूनिवर्सिटी में तक्षशिला, उस समय की यूनिवर्सिटी का नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो उसमें उनको शिक्षा के लिए भेज दिया। और वहां पे शिक्षित हो जाने के बाद वह जो है बहुत ही कुशल योद्धा हो गए, है ना। वहां पे यूनिवर्सिटी में गए तो उस जमाने में उनको क्या सिखाया जाता था कि जो अ, धनुष बाण है, आर्चरी कैसे की जाए, तलवार कैसे चलाई जाए, अलग अलग प्रकार के शस्त्र में कैसे अच्छे से वो ट्रेनिंग दी जाती थी। तो जो पंचभूता थे हमारे, वो जो है अच्छे से सभी जो वेपन्स है कैसे चलाना है वो सीख गए थे। तो वो 5 प्रकार के वेपन चलाना सीख गए थे, है ना। तो इसके लिए उनका नाम हो गया पंचभूता। तो जो है आर्चरी चलाते थे, जो तलवार चलाते थे, और भाला था, और जो अलग अलग प्रकार के शस्त्र थे वो चलाने में बहुत
माहिर हो गए थे। जब उनकी गुरु की आज्ञा लेके वो क्या हो गए, अपने गांव की ओर लौटने लगे। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो वो अपने गांव की ओर लौटने लगे तक्षशिला विश्वविद्यालय से। तो रास्ते में आते वक्त क्या था, एक बड़ा सा जंगल था, एक बड़ा विशाल जंगल था, है ना। तो सभी लोग बोल रहे थे कि उस जंगल से मत जाओ, उस जंगल में एक बड़ा सा दैत्य रहता है, एक बहुत बड़ा विशालकाय प्राणी रहता है कि जो लोगों को क्या करता है, परेशान करता है ना। तो लेकिन बोधिसत्व जो है हमारे 5 विद्याओं में प्रवीण थे, 5 शस्त्र चलाने में प्रवीण थे, तो वो निडर थे ना, वो किसी को डरते नहीं थे। तो फिर जंगल में आने के बाद वो जो राक्षस था वो क्या करने लगा, जो बोधिसत्व को डराने लगा, है ना, अलग अलग प्रकार की आवाज निकालने लगा। लेकिन बोधिसत्व जो थे निडर रहे थे, है ना, अभी किसी प्रकार से उनके मन में डर नहीं था। वो वो राक्षस को देखते थे, इधर किधर से आवाज आ रही है उस आवाज की तरफ गए, और जैसा जैसा राक्षस आता गया तो वो भी क्या गए, राक्षस के पास गए, राक्षस के आमने सामने रहे, है ना, उससे वो डरे नहीं, और वो राक्षस का सामना करने लगे। उन्होंने क्या कर दिया, वो जिनके उनके पास वो जो आर्चरी थी, बाण थी, धनुष था, उनसे उन्होंने लगातार 50 बाण एक साथ उस राक्षस के शरीर पर प्रहार किया। तो वो बाण जाके राक्षस के मतलब जो फर था, राक्षस के जो बहुत मतलब जो भालू होता है ना, भालू के जैसा राक्षस राक्षस का शरीर था, है ना, भालू होता है ना, उसके आंग पर बहुत सारे बाल बाल होते हैं। तो वो बालों से उन तीर जो है उनके शरीर को अंदर नहीं चलेंगे। तो फिर भी वो जो दैत्य है बोधिसत्व की ओर आक्रमण करने के लिए आ गया, और फिर बोधिसत्व ने फिर अपना जो भाला निकाला, भाला भी उनके आंग पर फेंका, तो भाला भी उनके आंग को छू के चला गया, फिर भी राक्षस को कुछ नहीं हुआ, है ना। फिर राक्षस और नजदीक आया तो फिर वो राक्षस से तलवार के साथ युद्ध करने लगे, है ना, तलवार के साथ वो फाइटिंग करने लगे। और फिर वो जो है राक्षस को मतलब इतना राक्षस इतना बड़ा हो जाने के, और इतना बड़ा विशालकाय था उनका उनका साइज, फिर भी बोधिसत्व एकदम डटे रहे, निडरता के साथ उसके साथ लड़ने लगे। फिर राक्षस सोचने लगा कि यह जो है, यह योद्धा बहुत ही माहिर है ना, ये बहुत ही निडर है, इसीलिए ये मुझसे किसी भी प्रकार से डर नहीं रहा है। तो राक्षस ने सोचा कि इसको क्या करना चाहिए, इसको तो उसको छोड़ देना चाहिए, है ना, ये इतना शूरवीर है, निडरता के साथ लड़ रहा है, तो बहुत ही ये शक्तिशाली और बहुत ही विद्वान मुझे दिखाई दे रहा है। तो फिर राक्षस क्या करता है कि उसको उसको लड़ाई नहीं करता है ना, वो शांत हो जाता है, वो कहता है कि मैं आपको नहीं मारूंगा, आप भी मुझे मत मारो। इसी प्रकार से वो दोनों फिर रुक जाते हैं, फाइटिंग आगे से नहीं करते हैं। फिर वो बोधिसत्व से कहते हैं कि आप जो है किस प्रकार से, किस कारण की वजह से इतना निडर हो गए, है ना, आप इतना निडर क्यों हो गए, इतने बड़े राक्षस के साथ लड़ने के लिए आ गए, है ना, इतनी 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 निपुणता से आप लड़ रहे हो, तो क्या कारण है कि आप मुझसे एकदम बिना डरे लड़ रहे हो। तो बोधिसत्व कहते हैं हमारे पंचउदा कि हम जो है शील पालन करते हैं, है ना, प्राणी हिंसा नहीं करते हैं, किसी को हिंसा नहीं करते, किसी को मारते नहीं है, किसी को डराते नहीं है, चोरी नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं, और मादक पदार्थ का सेवन नहीं करते। इसीलिए हम मजबूत है, शरीर से भी मजबूत है और मन से भी मजबूत है, हम किसी से नहीं डरते, है ना, और किसी का किसी चीज का भय हमको नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से वो राक्षस के साथ बातचीत करने लगे, और उन्होंने समझाया बोधिसत्व ने राक्षस को कि तुम भी किसी को मत मारो, है ना, तुम भी किसी की हिंसा मत करो। जब कोई तुम्हारी हिंसा नहीं कर रहा, जब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है, तो तुम्हें भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बोधिसत्व ने फिर उनको उपदेश दे दिया, और फिर वो राक्षस जो है घने जंगलों में निकल पड़ा, और बोधिसत्व फिर अपने गांव की ओर निकल पड़े। और गांव जाने के बाद फिर वो यह कहानी सबको पता चली कि किस प्रकार से बोधिसत्व ने निडर होके राक्षस का सामना किया, और सब लोग उनको क्या करने लगे, उनकी तारीफ करने लगे, सब लोग उनका सभी जगहों पे उनकी जो है चर्चा होने लगी। और फिर बोधिसत्व को उस राज्य का जो राजा है वह क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, और फिर वो उस गांव पे, उस राज्य पे आसानी से राज्य करने लगे। तो इस प्रकार से ये बोधिसत्व की कथा थी। तो पुराने जमाने में जो राक्षस था वो भगवान बुद्ध के समय में जो डाकू अंगुलीमाल था वह था, और जो बोधिसत्व थे इस जमाने में जो हमारे श्रमण भगवान गौतम बुद्ध है वही थे, है ना, उनका पुनर्जन्म हो गया था। तो इसी प्रकार से यह जातक थी कि बोधिसत्व जो है हमेशा निडर रहते थे,
और हमेशा शीलों का पालन करते थे। इसी की वजह से शील पालन करने की वजह से उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं लगता था, और वो सभी का सामना एकदम आसानी से कर पाते थे, है ना। तो इसी प्रकार से हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें भी हमेशा निडर होके, है ना, शीलवान हम रहेंगे तो निडर रहेंगे, शीलों का पालन करेंगे तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं लगेगा, और हम सभी जो कठिनाइयां है उसको आसानी से निपट पाएंगे। तो इस प्रकार से इस कहानी का मॉरल है, और सभी को हमको ध्यान में रखना है ना। तो इस प्रकार से ये कहानी खत्म होती है। सभी को ये कहानी समझ में आ गई। दो तो साधु साधु। साधु 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 साधु। साधु। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये कहानी हमको समझना है। तो किसी को कुछ भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है मुझे तो, है ना, सभी हमारे जो बच्चे हैं होनहार है, सभी चीजों से किसी से डरते नहीं है, है ना। कौन कौन मुझे बताए अभी, कौन कौन किस किस चीज को डरता है, किस किस चीज से डरता है। मैं नहीं चलता। नहीं, मैं नहीं डरता, बहुत ही अच्छे हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। फिर भी मैं भी नहीं डरता। ओ, मैं भी नहीं डरता, ओके ओके। बोलो मुझे बोलो। डॉग से डर लगता है। अच्छा, डॉगी से डर लगता है। वो काटता है ना। अच्छा अच्छा। मिस मुझे एक कैट से नहीं डर लगता। अच्छा अरे क्या। क्या लग बनते जी। हम्म, बोलो। जी अभी सडनली मेरे ब्रदर के साथ मेरी फाइटिंग हुई। देन उसको ये सेशन नहीं सुना था, तो उसने बोला कि तुम बेडरूम में जाके सुन लो, मैं अपना काम करता हूँ। सो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो मैंने चेयर को पटक दिया गुस्से से। अ- सो अच्छा। सो बंटी जी, मुझे ये पूछना था कि अपने गुस्से को कैसे नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा काफी अच्छी चीज नहीं होती आगे में। सो हाँ, अभी तक मेरे से गुस्सा भी होगा। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें मैत्री भावना करनी चाहिए, है ना, जिस प्रकार से भगवान ने समझाया उस है। समय नहीं हो पाती है क्योंकि काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तब, या फ्रेंड के साथ फाइटिंग हो जाती है, या कुछ भी हो जाता है, या टीचर से कभी कुछ हो जाता है, तो हम कैसे उसमें कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। इसीलिए हमेशा हमें हर रोज जो है सुबह शाम मैत्री भावना की जो है प्रैक्टिस करनी होती है ना। हमारा मन जो है बहुत ही डिस्टर्ब होता है, पिछली वीडियो में भी हमने सुना है कि हमें मैत्री भावना अगर हम सुबह शाम करेंगे, सभी लोग सुखी हो, सभी लोगों के दुख दूर हो, और इस प्रकार से वो मैत्री भावना करते जाएंगे, तो एक समय आएगा ऐसा कि हम किसी भी चीज से गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोधित नहीं होंगे। तो हमें बार बार जो है मैत्री की भावना करनी होती है ना। जी। और जो है हमें अलग अलग प्रकार से जो डर लगता है, किस चीज से, कुत्ते से डर लगता है, डॉगी से डर लगता है, और किससे डर लगता है। और बंटी जी, जैसे हमें मतलब हम लोग ज्यादा स्टडी करते हैं, मतलब हाईली क्लासेस है 11th 12th, तो काफी पढ़ना पड़ता है। तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, मतलब पेरेंट्स का तो नहीं लेते हैं पर स्टडी का काफी प्रेशर होता है। तो हमें मतलब अपने माइंड को कैसे शांत रखना चाहिए, या फिर मतलब हमको कंसंट्रेशन नहीं हो पाता जब ज्यादा स्टडी कर लेते हैं, या फिर कुछ अभी जैसे पेपर का स्ट्रेस आ जाता है, तो एंजाइटीज होती है और काफी प्रॉब्लम्स आ जाती है उसमें, तो उसको कैसे फेस करना चाहिए। पहले तो हमें वो जो है क्या बोलते हैं उसको, कि बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, आनापान करने की, मन को एकाग्र करने की। और रही स्टडी की बात, तो स्टडी का कैसा है कि हमें हर रोज अगर हम स्टडी करेंगे तो एग्जाम के वक्त हमें प्रेशर नहीं आएगा, है ना। हर रोज अगर स्टडी करेंगे तो एग्जाम के वक्त प्रेशर नहीं आएगा। इसीलिए हमें जो बार बार क्या करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, और बार बार हफ्ते में, वीकली या जो मंथली जो है रिवाइज करना चाहिए पूरा सिलेबस, पूरी स्टडी जो है। इसी के लिए अगर हम करेंगे तो पूरा एग्जाम के वो उतना प्रेशर नहीं आएगा। और हमें कंसेप्ट डॉग। जो है क्लियर करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। कंसेप्चुअल अगर हम स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, उतना बर्डन नहीं आएगा, जी है ना। बंटी उसके जी। ऊपर हम बाद में कभी करेंगे डिस्कस। ओके, साधु साधु बंटी जी। ठीक है।
हाँ, श्रावस्ती। मैं बोलू क्या बनते जी? हाँ, बोला बोला। बनते जी अपने सर पे बाल क्यों नहीं रखते? अच्छा, वो भगवान बुद्ध ने बताया है कि सर पर अगर बाल रखेंगे तो बाल क्या होंगे, और जो खुजली होंगे उसमें बालों में अलग अलग प्रकार के जो कीड़े मकोड़े उसमें छा जाएंगे, और फिर वो ऐसे ऐसे खुजाते रहेंगे, ऐसे ऐसे। फिर उसको धोना होता है, शैम्पू लगाना होता है, उसको एक हेयर स्टाइल लगानी होती है। तो उसमें कुल 16 प्रकार के जो है विघ्न आ जाते हैं। फिर हम, अगर हमें बाल होते तो बालों को ही हम संवारते 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 हमारे घंटों निकल जाते। फिर हम ध्यान कब करेंगे, स्टडी कब करेंगे, है ना, तो समय उसी में चला जाता। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमारे बाल जो है नहीं होने चाहिए सर पे, तो मुंडन होना चाहिए, जिससे 16 प्रकार की बाधा दूर हो जाती है और मन भी एकाग्र होने लगता है ना। साधु साधु साधु। तो जो है, जो समझो हम चूहे से डरते हैं, बिल्लियों से डरते हैं, डॉगी से डरते हैं, तो हमें जिस प्रकार से हमने कहानी सुनी पंचउधा की, तो उस प्रकार से हमें क्या होना चाहिए, निडर होना चाहिए। और हमने देखा कि वो निडर क्यों थे, क्यों थे वो निडर, कारण क्या बताया था उन्होंने। क्योंकि वो पंचशील का पालन करते थे। साधु साधु साधु, क्योंकि वो पंचशीलों का पालन करते थे। अगर पंचशीलों का पालन करेंगे तो हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा, है ना। और जो है, समझो छिपकली जो है, चूहा जो है, ये तो छोटे छोटे जानवर होते हैं बेचारे। उनको क्या करना चाहिए, हमें उनके ऊपर मैत्री करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हम उनके साथ कैसे फ्रेंडली रहते हैं। तो हमें भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि हमें सभी प्राणी जो है, सभी जो प्राणी मात्र है, चूहे हैं, बिल्लियां हैं, डॉगी है, और जो जानवर है जो दिखते नहीं है दिखते हैं, सभी के प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम हमारे भाई बहन के साथ प्यार प्यार से रहते हैं, उस प्रकार से उस चूहे बिल्लू को भी हमारा क्या समझना चाहिए, मित्र ही समझना चाहिए, है ना। अगर हम उनको मित्र समझेंगे तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें उनके साथ अगर मैत्री रखेंगे, और क्या है, वो भी तो डरते हैं हमसे, है ना। हम जिस प्रकार से उनसे डरते हैं, तो वो तो बहुत छोटे से हैं, तो उनको तो कितना सारा डर लगता होगा, है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, उनके साथ मैत्री के साथ व्यवहार करना चाहिए, कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, ऐसा मन में ख्याल रखना चाहिए। और आप भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इस प्रकार से मन में अगर ख्याल रखेंगे, तो इसको ही भगवान बुद्ध ने समझाया है कि हम मैत्री भावना करनी है ना। हम तुमको किसी प्रकार का जो है हिंसा नहीं करेंगे, किसी प्रकार का त्रास नहीं देंगे, तो आप भी हमें किसी प्रकार से त्रास ईजा जो है नहीं पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से उसको एज अ फ्रेंड, है ना, फ्रेंड समझ के उसके साथ मन में मैत्री का भाव रखना चाहिए, कि हाँ ये चूहा जो है मेरा फ्रेंड है, ये जो डॉगी जो है मेरा फ्रेंड है, और ये मुझे कुछ नहीं करेगा, और मैं भी इसका फ्रेंड हूँ। तो इस प्रकार से मन में लाने से हमें किसी भी जानवर से डरने की जरूरत नहीं होगी फिर, है ना। भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से मैत्री की भावना बताई है, ऐसा करने से कोई भी जानवर जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। और जो है अलग अलग प्रकार से डर होते हैं, जैसे अंधेरा वगैरह से डर है, तो उसी में भी भगवान ने समझाया है कि मैत्री की भावना करनी चाहिए। और जो चीज है, मतलब अंधेरे से डरने की तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो क्या है, कुछ नहीं होता है, टॉर्च लगा के हम फिर उजाला कर सकते हैं, है ना। अंधेरा केवल क्या है, जिस प्रकार से रात होती है उस प्रकार से दिवस होता है, दिन होता है ना। सूरज जब नहीं होता है तब रात होती है, तो उसमें क्या है, डरने का कुछ भी नहीं है ना। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, डर का सामना करना चाहिए, कि उसमें तो कुछ भी नहीं होता। और डर का अगर हम सामना करेंगे, जिस प्रकार से पंचोउदा जो बोधिसत्व थे उन्होंने उस जो बड़ा सा भालू था उससे सामना किया, उस प्रकार से हमको भी हमारे डर का सामना करना चाहिए। अगर हम डर का सामना करेंगे तो डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, और फिर हम निडर होते जाएंगे, हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा, है ना। और जो माता पिता से डरना जो है वो तो मतलब अच्छी बात है, कि हमें माता पिता से डरना चाहिए, हमारे टीचर से डरना चाहिए, और हमारे बड़े लोगों से डरना चाहिए,
क्योंकि जो है हमें वो अच्छे से हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, हमारे साथ अच्छा हो ऐसा उनकी इच्छा होती है। इसीलिए वो हमारे अच्छा चाहने वाले लोग जो होते हैं उनसे हमें डरना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हमेशा भला चाहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा है कि माता पिता, जो श्रमण है, ब्राह्मण है, शिक्षक है, हमारे गुरुजन है, हमारे जो वृद्ध लोग हैं, है ना, जो बूढ़े हैं, एल्डरली पर्सन है, उनके साथ हमेशा हमें रिस्पेक्ट के साथ बिहेवियर करना चाहिए, उनका हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए, है ना। अगर हम उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे, उनसे डरेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, हमारा ही भविष्य जो है मतलब गंदा हो जाएगा, फिर हमारा भविष्य अच्छा नहीं हो पाएगा। हम अगर दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से बुद्ध ने जो है हमें समझाया है कि माता पितु उपट्ठानंग पुत्रदार संगो अनाकुलाच कम्मंता हितं मंगलम उत्तमं, कि माता पिता की सेवा करना है, जो हमारे भाई बहन है उनकी सेवा करना है, यह क्या है, उत्तम मंगल है, यह क्या है, अच्छे कार्य है। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो जिंदगी में हम हमेशा सफल हो जाएंगे, और हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार से उपदेश को ध्यान में रखना है और उसका पालन करना है, और झगड़े हमेशा कम करना है ना। हमारे भाई बहन के साथ झगड़ते नहीं रहना है, मित्र मित्र के साथ हमेशा झगड़ते नहीं रहना है, हमेशा एक दूसरे के साथ मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मैत्री से रहना चाहिए, है ना। सभी लोग मानेंगे, सभी लोग फॉलो करेंगे। यस ठीक है। यस यस। साधु साधु। यस साधु बंदे। साधु 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 साधु। साधु साधु साधु। सभी बोले, आंखें बंद कीजिए। कायेन वाचा चित्तेन कायेन कायेन वाचा चित्तेन आदेन मया कतं प्रमादेन मया कृतं। अचयो खमामि भन्ते अच्युतमं वन्दे। सूरिपन्या तथागत सूरिकन्या तथा कृतो। कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं प्रमादेन मया कृतं। अचयं खमामि धम्मो सन्दिष्टिक अकालिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं प्रमादेन मया कृतं। अचयं खमामि संघ अच्युतं समन्वितं पुण्यं खेतं अनोत्तरं पुण्यक्षेत्रम् अनन्तरम्। साधु 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 साधु। साधु। ठीक है, फिर सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। नमो वंदना भी बनते जी। वंदना भी बनते जी।